ইনি হচ্ছেন তানভীর আহমেদ খান। গরিব কৃষকের এই ছেলে কাশ্মীরি চমকদার কাণ্ড করে ফেলেছেন। ওর বাবা রিকশা চালিয়ে এবং ক্ষেত মজুরি করে ওকে লেখাপড়া করিয়েছেন। প্রথমবারের প্রয়াসী তানভীর নিজের জেলার পাশাপাশি গোটা রাজ্যের মুখও উজ্জ্বল করেছেন। দক্ষিণ কাশ্মীরের কুলগাম জেলার প্রত্যন্ত নাগিনপুরারে তানভীরের গ্রাম। কোনোরকম প্রশিক্ষণ ছাড়াই তার এই সফলতার কারণে গোটা কাশ্মীরেই যুব অংশের মধ্যে তিনি এখন নায়কের মর্যাদা পাচ্ছেন। स्ट्रगल तो थी, बट हम में एक अंदर एक होप थी कि कुछ करेंगे। मेहनत करते थे रोज़। हर दिन मेरा एक टारगेट रहता था, उसको अचीव करने की कोशिश करता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को एट द लेटर स्टेज ऑफ माई लाइफ कम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर में एक्सपोज किया, तो उसने बहुत हेल्प किया। हमारा मेहनत बहुत किया था है। हम खेती बाड़ी काम करते हैं और पंजाब जाते हैं। उसने भी मेहनत किया बहुत, कि उसने मुझे रोशन रखा है। তানভীর ভারতীয় আর্থিক সেবা পরীক্ষার সর্বভারতীয় পর্যায়ে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছেন। নিজের সাফল্যের প্রথম কৃতিত্ব তিনি তার বাবাকে দিলেন, কিন্তু এরপরেই তিনি কৃতিত্ব দিতে চাইলেন মোদী সরকারের নীতিকে, যে কারণে পড়ুয়ারা এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। रिसेंटली एलजी साहब ने भी एक स्कीम अनाउंस की है फॉर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जिसमें फ्री कोचिंग जे के यूथ के लिए वो करवा रहे हैं। तो वो एक अच्छा स्टेप है। मोर एंड मोर स्टूडेंट्स विल गेट क्वालिफाइड फॉर दिस यूपीएससी एग्जामिनेशन। तो एक इसका एक पॉजिटिव स्पिल ओवर इफेक्ट पड़ता है सोसाइटी पे। जैसे आज आप यहाँ पे देखोगे, मेरे सामने जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनमें एक होप जगी है कि वो भी कुछ कर सकते हैं। स्पेशली फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जो है, उनमें भी एक होप है, जो ऑलरेडी डिमोटिवेटेड रहते हैं कि हम कैसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठ सकते हैं, हमारे पास फैसिलिटी नहीं है। तो मैंने एटलीस्ट ट्राई की है, तो अल्लाह ने रिज़ल्ट दिया है। अब ये इंस्पिरेशन है फॉर अदर्स कि वो भी कुछ कर सकते हैं। सर्टनली जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, वेरियस स्कीम्स है कि जिसमें आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हो, बट आप में एक लगन होनी चाहिए मेहनत करने की, इस देश के लिए कुछ करने की एक लगन होनी चाहिए आप में। जो इंस्पिरेशन हमें मिली है, इसकी वजह से हमें एक रास्ता मिला है कि हमें कहाँ जाना है और कहाँ जाना चाहिए भी। बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है हमारे लिए कि पूरे जे&के के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। যদি যুব অংশের মধ্যে সক্ষমতা থাকে এবং পর্যাপ্ত সুযোগ থাকে, সন্ত্রাসবাদ কখনোই এই ভূস্বর্গে প্রশ্রয় পেতে পারে না। কাশ্মীরের সর্বত্র এক নতুন উষ্ণ সকালের সন্ধান মিলেছে, যার রাস্তা তৈরি হয়েছে দিল্লিতে। সেই সক্ষমতাকে সুযোগ দেওয়া। जम्मू हो या कश्मीर, विकास का संतुलन अब जमीन पर दिख रहा है। जम्मू कश्मीर में ही डिलिमिटेशन कमीशन का गठन हो चुका है। लद्दाख भी विकास की अपनी असीम संभावनाओं की तरफ आगे बढ़ चला है। एक तरफ लद्दाख आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होते देख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी लद्दाख को उच्च शिक्षा का, हायर एजुकेशन का केंद्र भी बना रही है। আজ এই নতুন সকালে কাশ্মীরের যুব অংশ নতুন করে সাহসিকতার ডানা মেলছে। আন্তিয়ার আলাগাঁও পঞ্চায়েতে ভোটে জিতে প্রথমবার প্রধান পদে বসা কমলেশ কুমারী একজন গৃহবধূ। সারাক্ষণ ঘরের কাজকর্মই সময় পেরিয়ে যেত, কিন্তু একজন তপশিলি জাতির প্রতিনিধি হিসাবে তিনি প্রধানের দায়িত্ব পেয়েছেন। রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ফলে এক ব্যক্তিত্বের ঝলক তার মুখে পরিষ্কার ধরা পড়ছে। मैं बड़ी अस खुशकिस्मत जेड़े इस मौके अस इधर खड़े हाँ। ठीक है, बहुत संजोग किया लोगों ने, ऐसा ही कि जो सरपंच बनाना, जो ऐसे करना, ये काम बहुत अच्छे से हो रहे हैं। ठीक है, लोगों को अच्छा लगा, तो हमने पहली बार लोगों ने हमें चुना, सरपंच ऐसी कमेटी का सरपंच चुना। काम तो हम सभी करवा रहे हैं, किसी बड़ी कास्ट हो छोटी कास्ट हो, काम तो हम सभी करवा रहे हैं। काम हो भी अच्छा रहा है, हमारी पंचायत में बहुत अच्छा काम हो रहा है। পশ্চিম পাকিস্তানের থেকে ব্যাপক সংখ্যায় শরণার্থীও জম্মু কাশ্মীরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। দশকের পর দশক এখানে থাকা সত্ত্বেও কখনো এখানকার নাগরিক হয়ে উঠতে পারেননি তারা। নাগরিকত্ব নেই, তাই চাকরিও জোটেনি। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে রবি কুমারও মা বাবার হাত ধরে এখানে চলে এসেছিলেন, কিন্তু তার মা বাবা কোনো রকম নাগরিক পরিচিতি ছাড়াই চিরতরে চোখ বোঝেন।
শরণার্থী হয়ে আসা এই মানুষদের জীবনে কায়িক শ্রমই একমাত্র রোজগারের পথ ছিল, কিন্তু রবির ভাগ্যের চাকা ঘুরল। जो गवर्नमेंट से हमें पैसा मिला है उससे हमारा मकान बन जाएगा और आने वाले टाइम पे हम कोई दुकान कर अपनी ज़िंदगी अच्छी कर लेंगे। हम मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमें जो वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजियों को नागरिकता दी उन्होंने और हमें पैसा दिया, जिससे हमें बहुत बड़ा सहारा मिला है। बहुत ही मुश्किल से हम अपना रोजी रोटी चलाते थे, तो अब हमें बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है कि हमारे लिए गवर्नमेंट ने जो किया है बहुत अच्छा किया है। আবার নতুন করে স্বর্গীয় আভা ফুটে উঠছে এই অনন্য কাশ্মীরে। এলাকা বছরের পর বছর পাকিস্তানের চক্রান্ত, সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা এবং দুর্বল রাজনৈতিক ইচ্ছে শক্তির শিকার ছিল। এখন নিরন্তর মূল স্রোতে সামিল হওয়ার জন্য পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছে। এমনিতে তো মোদী সরকারের অগ্রাধিকারের জায়গায় কাশ্মীর শুরু থেকেই ছিল, কিন্তু 2019-এর 5ই আগস্ট ইতিহাস রচিত হল। এক সাহসী সিদ্ধান্তের ফলে কাশ্মীরের লক্ষ্য ও অবস্থা দুটোই বদলে গেল। কেন্দ্রীয় সরকার সংবিধানের 370 ধারা প্রত্যাহার করে জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদার অবসান ঘটালো। आर्टिकल 370 और 35A ने जम्मू कश्मीर को अलगाववाद, आतंकवाद, परिवारवाद और व्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर फैले भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया। ये फैसला जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ ही पूरे भारत की आर्थिक प्रगति में सहयोग करेगा। আজ কাশ্মীর উপত্যকা এবং জম্মু কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে তৃণমূল স্তরে গণতন্ত্র শক্তিশালী হয়েছে। পঞ্চায়েত নির্বাচন হোক কি ঐতিহাসিক ডিডিসি বিডিসি নির্বাচন, এবারই প্রথম সেগুলি সন্ত্রাসমুক্ত পরিসরে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিকূল আবহাওয়া এবং কঠিন পরিস্থিতি সত্ত্বেও ব্যাপক সংখ্যায় সাধারণ মানুষ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। এ হলো সেই কণ্ঠ যা নাকি আগে জোর করে স্তব্ধ করে দেওয়া হতো। এই পরিবর্তিত চেহারাই বুঝিয়ে দিল সাধারণ মানুষ কেমন জম্মু কাশ্মীর। 2020 के आखिर में जो डीडीसी के इलेक्शन हुए उसमें 80% युवाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। पंचायत के इलेक्शनों में, म्यूनसिपलिटी के इलेक्शनों में, अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शनों में, जो पहले कभी नहीं हुआ था। मुझे लगता है कि कश्मीर की हिस्ट्री में पहले दफ़ा आज लोगों को लगता है कि हमारे ऊपर एक सरकार है, पहले दफ़ा लगता है। और आज लोग बहुत खुश है, बहुत खुश है लोग, खासकर आज के सिस्टम में लोग बहुत खुश है कि लोगों की काम होगी। आज हर अफसर, हर मुलाजिम ये समझता है कि मुझे काम करनी है। और लोगों को भी, मैंने अभी एक्सपीरियंस तब से ये हुआ कि जो भी लोग हमारे इस वक्त दफ्तर में जाते हैं रेस्पॉन्ड होता है, आज बड़ा रेस्पॉन्ड होता है। मैं इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मुबारक करता हूँ। मोदी जी के वैसे लगता है कि होगा, नहीं तो नहीं, मोदी जी हैं ऊपर तो होगा, मुमकिन है, मुमकिन है। এটা ঠিক ভয়ের পরিবেশ দূর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সিদ্ধান্তহীনতার অবস্থানেও বদল আসবে। সাধারণ মানুষ নিজেদের কণ্ঠ উচ্চকিত করে শান্তি ও বিকাশের পথেই নিজেদের অনুমোদনের শিলমোহর দিল। जो यहाँ पे पंचायत के इलेक्शन हुए, पंचायतों के खातों में डायरेक्ट पैसा आता है और पंचायत ही यूटिलाइज करता है। काफ़ी बड़ा फ़र्क आ गया है और डेवलपमेंट के लिहाज से हमारा जो है काम चल रहा है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, पूरे अच्छे तरीके से अपना हक मिल रहा है। गेम्स में हम हिस्सा नहीं ले पा रहे थे, ना कोई अलो करता था। आज तो हम गेम्स भी खेलते हैं, कहीं भी जाके एडमिशन करते हैं, तो कुछ भी हमें प्रोवाइड नहीं होता था। आज तो माशाल्लाह सब कुछ प्रोवाइड होता है। ন্যূনতম সরকার সর্বাধিক প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার নীতিতে কাজ চালানোর লক্ষ্য নিয়ে বর্তমান সরকার এভাবেই নিজেদের লক্ষ্য পূরণ করে চলেছে। ব্যাক টু ভিলেজ এবং মিনিস্টার্স আউটরিচ, গ্রামে ফিরে চলো এবং মন্ত্রীদের সক্রিয়তার পরিব্যাপ্তি জাতীয় কর্মসূচি আয়োজিত হলো। প্রান্তিকতম মানুষকে বিকাশের আওতায় আনার লক্ষ্য পূরণের প্রক্রিয়া শুরু হলো। প্রত্যন্ত অংশের মানুষ যাদের কাছে প্রশাসনের কোনো সুযোগ পৌঁছাতো না, প্রশাসনিক আধিকারিক এবং মন্ত্রীরা নিজেরাই সেখানে গিয়ে হাজির হলেন। ধ্বনি উঠল, मोदी आছেন তো সবকিছু সম্ভব। बैक टू विलेज जो प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था, खास तौर पर जो हमारे गवर्नर माननीय गवर्नर जी ने किया था, बहुत अच्छा रहा और उसका बड़ा अच्छा हमको रिस्पॉन्ड मिला। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक कमिश्नर को गांव में कुर्सियां नहीं होती हैं, गांव एकदम बिखरा हुआ होता है, एक गांव के बीच में एक कमिश्नर सेक्रेटरी तरपाल की तरह बैठा, ये सबसे बड़ी बात है। উপত্যকা উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে।
অনেক জায়গায় বিনিয়োগের সুযোগ বেড়ে গেছে। বিকাশের পথে চলাচলের ধারায় যুব অংশের মধ্যে নতুন চাহিদা বেড়ে যাচ্ছে। নিজেদের স্বপ্ন সফল করার জন্য উপযুক্ত পরিসর তো আছেই, এর সঙ্গে সরকারও সহযোগিতা করছে। I have recently received this medal in presence of the Honorable President of India at the 19th annual convocation at University of Kashmir. सो मुझे लगता है कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स है, यहाँ का जो यूथ है, उनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है एंड द ओनली नीड इज़ टू फ्लोरिश दैट टैलेंट। जैसे कि मिशन यूथ स्टार्ट किया गया है, तो इन स्कीम से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा, जिसकी वजह से वो अपनी मतलब चाहे वो अपना कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आई थिंक इट विल डेफिनेटली एड देम इन वन और द अदर वे। गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें फैसिलिटी मिल रही है, अभी नहीं, इससे पहले नहीं मिल रही थी, लेकिन अब मिल रही है। इस साल हमें मिली, शेड भी मिला गवर्नमेंट की तरफ से और लोन भी मिले और लाइट्स भी मिली, जिसकी वजह से हम अब अपने घरों में हम काम कर सकते हैं। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়ানো গীতা দেবী একসময় মানুষের ঘরে বাসনও মেজেছেন। 20 বছর আগে স্বামী চোখ বুজেছেন চিরতরে, আর গোটা পরিবারের দায়িত্ব এসে পড়ল গীতা দেবীর ওপর। আজ তার কাছে নিজের মাথা গোঁজার মতো নিজস্ব একটা ঘর আছে। বাড়ির ছোটদের মুখেও খুশির ঝলক। আগামীতে তাদের ভবিষ্যৎ উন্নততর হয়ে উঠবে। আজ তাদের কাছে নাগরিক অধিকার আছে, ভবিষ্যতে তারাও চাকরির জন্য আবেদন করতে পারবেন। पहला बर्तन मांजते है, बर्तन मांज के अपना टाइम पास करते था, ते उन्हें पैसे सरकार ना देते, उन्हें ऐसे एक कोठा बनाया, अपना मकान बनाया, ते ये आज सरकार चलता रहा हूँ। पहले तो हम बहुत मजदूरी में किसी रात भर तक मजदूरी करते रहे, फिर भी नहीं बनता था काम। अब चलो गवर्नमेंट ने थोड़ा हमारा सपोर्ट किया, तो हमको थोड़ा चलो ठीक है। पहले तो कोई उम्मीद ही नहीं थी, पहले तो ये बच्चों को ऐसे ही रहे जैसे कुछ बनेगा नहीं। अब तो उम्मीद है, चलो डोमिसाइल बन गए, चलो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। जिन हालात में ये लोग रह रहे थे, किसी भी सरकार ने इनकी सुध नहीं ली। सीमा के पास रहने वाले पश्चिमी पाकिस्तान के रिफ्यूजी हमेशा दुश्मन की गोलाबारी की चपेट में ही आ जाते थे। रहने के लिए ढंग की जगह नहीं, करने के लिए ढंग का काम नहीं। इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह थी, धारा 370 और 35A, जो इन्हें दशकों यहाँ रहने के बावजूद नागरिक नहीं मानती। मोदी सरकार ने इनकी जिंदगी के इस नासूर को हमेशा के लिए उखाड़ कर फेंक दिया। सेटलमेंट का पैसा भी दिया और खुद के विकास के लिए भागीदारी का मौका भी दिया। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਲੰਕ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਸੀ। पहले सफाई कर्मचारी समाज के बच्चों को सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटी थी कि आप चाहे 10वीं पढ़ लो, 12वीं पढ़ लो, ग्रेजुएट बन जाओ, मास्टर्स कर लो, PhD भी कर ली, तब भी आप सिर्फ एक ही काम कर सकते हो और वो है सफाई का। अब हमें भी उम्मीदें हैं कि हम सरकारी जॉब कर सकते हैं। हम तो सोचते थे कि पता नहीं इतनी मेहनत मजदूरी करके हमने पढ़ाया, लोगों के बर्तन धो धो के सफाई कर करके, अब हमें पता हमें लगा कि ये ठीक किया, हमने पढ़ा के बच्चों को कुछ कर सकते हैं। 2019 के बाद जो एब्रोगेशन हुई है इसकी आर्टिकल 37 और 35A की, उसके बाद बच्चों में ये उम्मीद जागी है कि नहीं, हम भी इक्वल हैं। जो यहाँ का डोगरा है, जो कश्मीरी पंडित है, जो अदर जो भी यहाँ के पीपल रहने वाले लोग हैं, जम्मू के नागरिक है, अब हमें उनके समान मान लिया गया है। दिमाग में था कि चाहे जितना भी हम क्वालिफिकेशन अचीव कर लें, लेकिन करना तो वही काम है सर, सफाई कर्मचारी का, जैसे हमारे दादा परदादा करते हैं, शायद हमें भी वही करना पड़ेगा। लेकिन डोमिसाइल मिलने की वजह से हमें एक होप मिली है कि अब हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। এখন রাজ্যের মহিলারাও জমি ও ফ্ল্যাট কিনতে পারছেন, নিজেদের সম্পত্তি সন্তানদের হস্তান্তর করতে পারবেন। এই অধিকার সেই মহিলারাও পাবেন যারা রাজ্যের বাইরের লোকদের বিয়ে করেছেন। মহিলাদের আত্মনির্ভর করে তোলা এবং ক্ষমতায়নের জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। यहाँ पे एक डर रहता था कि आप अपने इलाके के अलावा किसी और से, जैसे आपको पता है, शादी नहीं कर सकते हैं,
तो वो जो प्रॉपर्टी राइट अपनी महिलाओं को मिला, तो उससे एक चीज़ कंफर्म हो गई कि चाहे हमारे पास जो राइट ऑफ फ्रीडम है कि हम किसी से भी जाके किसी से भी शादी कर सकते हैं, उसके वजह से हमारे जो आगे वाले जनरेशन है उन पे असर नहीं पड़ेगा। तो ये जो चीज़ है ये बहुत अच्छी हुई है। एब्रोकेशन उसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट बहुत बढ़ा है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि पहले इलेक्शंस में फ़ीमेल्स नहीं खड़ा होती थी, लेकिन अगर आप अभी एग्जांपल लेंगे, बहुत सारी फ़ीमेल्स इलेक्शन में भी खड़ा रह रही है और बहुत अच्छा काम किए जा रही है। उसके अलावा भी फ़ीमेल्स बाकी सारे जितने भी फील्ड हैं उनमें आगे जा रही है, वो पुलिस हो, आर्मी हो, कुछ भी हो। तो ऑफ कोर्स एब्रोकेशन के बाद वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा है। আপেল চাষিদের ক্ষেত্রেও জম্মু ও কাশ্মীরের পুরনো ছবিটা বদলে যাচ্ছে। ৩৭০ ধারা প্রত্যাহারের পরে সেখানে অনেক কিছুই বদলে যাচ্ছে। जम्मू कश्मीर के केसर का रंग हो या कहवा का स्वाद, सेब का मीठापन हो या खुबानी का रसीलापन, कश्मीरी शॉल हो या फिर कलाकृति, लद्दाख के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हो या हर्बल मेडिसिन, इसका प्रसार दुनिया भर में किए जाने की जरूरत है। চাষাবাদের কথা বলতে কি এখানে দালাল চক্রের দাপট শেষ হয়ে গেছে। কৃষকদের জন্য সরকারি ব্যবস্থা আগের চেয়ে অনেক ভালোভাবে সক্রিয়। কৃষকদের উৎপাদিত ফসলকে ভালো দামে বিক্রির ব্যবস্থা করানো হচ্ছে। বাজার পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া আপেলের ভালো দাম পাচ্ছেন কৃষকরা। लोकली भी अब अच्छा हो रहा है क्योंकि अब ट्रेंड बहुत चेंज हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो हमारे सेब की डिमांड है पैन इंडिया और अभी इंटरनेशनली भी बहुत डिमांड बढ़ रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा अच्छा हो रहा है। पूरे मुल्क में जो सैफरान लेने वाले हैं उनको भी फ़ायदा है, क्योंकि वो ढूंढते थे कश्मीरी सैफरान, उनको मिलता नहीं था, उसमें डुप्लीकेसी चलती थी, बाकी चीज़ चलते थे। लेकिन एक अथेंटिक यहाँ पर ये GI टैग मिला है, उसकी वजह से एक किसान को काफ़ी फ़ायदा होगा। এটা তো সরকারের পক্ষ থেকে রাজ্য প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়ারই ফসল, যেখানে বলা আছে নগদ হস্তান্তরণের মাধ্যমে আপেল চাষিদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা দিয়ে দিতে হবে, আর সেই সুবিধা 48 ঘন্টার মধ্যে চাষিদের কাছে পৌঁছে যাবে। কেন্দ্রের সক্রিয়তায় চাহিদা অনুযায়ী সহজলভ্যতার বিষয় আরও ভালো হয়েছে। কৃষকরা সরাসরি বাজারে পৌঁছে যাচ্ছেন। ন্যাফেডের মাধ্যমে তারা আপেলের ভালো দামও পাচ্ছেন। सारे फार्मर्स ने इसका बेनिफिट उठाया है क्योंकि डायरेक्टली वो मंडी पे गया है, वहाँ पे उनने जो गवर्नमेंट एजेंसी थी उसने प्रोक्योर किया है और डायरेक्टली उनके अकाउंट में पैसा आ गया, तो इन्वॉल्वमेंट नहीं था, डायरेक्टली अकाउंट में पैसा आ गया। गवर्नर के थ्रू मुझे अवार्ड मिला। अब मैंने जो काम किया उसको सराहा गया। उधर जो मैंने नॉर्मली टॉप वर्क पे काम किया हुआ है उस पर मुझे सराहा गया। बाकी स्कीम्स में भी वहाँ पे बताया गया, एक उड़ान स्कीम आ रही है गवर्नमेंट की, अगर वो सही माने में इम्प्लीमेंट होती है तो वो रेवोल्यूशन लाएगी हमारी इस इंडस्ट्री के लिए। इससे पहले जो भी प्रधानमंत्री इस मुल्क में आया उसने ऐसे कदम नहीं उठाया, खासकर इस ये मिशन ही नहीं था उस टाइम पर। जब मोदी जी आया उसने इसको अब आगे आगे बढ़ाया, किसानों से पहले से ही बात की, हमेशा के लिए किसानों के फ़ायदे के लिए बात की, तो हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट बेनिफिट, इससे एक अच्छा लाभ मिला है किसानों को कि 2000 या 6000 जो मिलते हैं ना, थोड़ा सा एक रिक्रूटमेंट या टूल रिक्रूटमेंट या सीड रिक्रूटमेंट से इससे बराबर होते हैं। और अच्छा एक स्टेप लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि जो किसानों को PM किसान या मिलता है कि PM किसान के साथ साथ जो अभी किसान क्रेडिट कार्ड जो मिला है 1,60,000 रुपये जम्मू कश्मीर भी उसका लाभ मिलता है। রাজ্যে দ্রুত উন্নতি হচ্ছে। জম্মু ও কাশ্মীর সরকার প্রতি ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছানো এবং 24 ঘন্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ পরিষেবার স্বপ্ন সাকার করছে। আর এর উদাহরণ শোপিয়ানের প্রান্তিক গ্রাম, যেখানে শিশুরা উৎসাহের সঙ্গে পড়াশোনা করছে। আমরা যখন তাদের জিজ্ঞেস করলাম তোমরা কি হতে চাও, জবাবে ওরা কি বলল তা নিজের কানে শুনে নিন। दूजी में पढ़ती हो, क्या बनना चाहती हो? मास्टर। मास्टर बनोगी? अरे वाह, और तुम क्या बनोगे? डॉक्टर। हाँ? डॉक्टर बनोगे? इनका उत्साह दुगना इसलिए भी है कि अब इन्हें अंधेरे की वजह से अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी पड़ेगी।
তাদের গ্রামে इनके এখন गांव में अब বিদ্যুতের আলো बिजली की আছে, रोशनी है তাদের মধ্যে और বিদ্যুতের इनमें মতোই बिजली सा উৎসাহ। उत्साह। তাদের মা বাবারাও খুশি, उनके माता কারণ पिता भी বিগত खुश हैं कि 70 पिछले বছর ধরে 70 सालों से বিভিন্ন जिस প্রাথমিক बुनियादी সুবিধা सुविधा से বঞ্চিত महरूम থেকেছে। रहे এখন अब থেকে इनके তাদের बच्चे नहीं শিশুরা रहेंगे। সেরকম থাকবে না। हमारी पहले से लाइट नहीं थी, तो अब लाइट आ गई तो हमारे बच्चे थे पहले दिन ही चलाते थे, दिन ही चला के तो मतलब जो बसर था वो नहीं हो रहा था। अब लाइट तो चल रही है तो हमारे बच्चे भी थोड़ा पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई की तरफ ध्यान देंगे और माशाल्लाह तो ध्यान देके तो ये मुलाजिम बन सकते हैं, इनका सपना भी अच्छा होगा। बिजली आने से हमें बहुत फ़ायदा हुआ। हमारे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते थे ना, उस टाइम में जब टीचर उनको बोलते थे कि शाम को पढ़ाई करना, जब अंधेरे में दिने लगा जलाते थे, उस दिने जलाकर हमारे बच्चे पढ़ते थे। हमें बहुत दिक्कत आती थी। और जब ये बिजली चली कि कुछ अरसे में इन्हें बिजली स्टोर कर दी, 1 साल में 2-3 महीने में इन्हें बिजली हमें चला कर दी। আগে এরা লাকড়ি জ্বালিয়ে কাজ করতেন। শীতকালে 8 ফুট উঁচু বরফ জমে গেলে তাদের সাহায্য করার মতো কোনো উপায়ই হাতের কাছে থাকতো না। জঙ্গলি এলাকা বলে জানোয়ারের ভয় থাকতো, সে তো আলাদা কথা। কাঠ জ্বালানোর ফলে সেই ধোঁয়া থেকেও নানা ধরনের রোগে তাদের ভুগতে হতো। কিন্তু এখন বিদ্যুতের আলো এসে যাওয়াতে তারা যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন। आजकल के साइंसी दौर में, इससे पीछे भी साइंसी दौर गुजरे, उसमें हम केरोसिन ऑयल जलाते थे या लकड़ी जलाते, उसमें ऑयल निकलता था, उससे उसमें सोल्यूशन निकलता था, वो जलाकर हम अपनी ज़िंदगी बसर करते थे। तो इससे जो ये बिजली आई, इससे हमें बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। हम तभी और तो छोड़ो, अब वो तो बाकी तो हम मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन तब भी रोशनी तो देख सकते हैं, वरना वो हम अंधेरे में बैठते थे। पहले ये दिनियाँ जलाते थे, उसके वो देख कर फिर खाना खाते थे, बच्चों को भी ऐसे देखते थे। वो मिट्टी का तेल वो उन बत्तियों में डाल के भी काम करते थे। असल ठीक मिली उसके बाद असल खाना भी खाते, असल लाइट में बैठते भी है, उठते भी असल। শুধু জম্মু কাশ্মীরেই নয়, লাদাখেও মানুষ বেশ খুশিতে জীবনযাপন করছেন। লম্বা সময়ের পর তাদের বিকাশের দাবি পূরণ হয়েছে, নতুন পথ উন্মোচিত হয়েছে। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মর্যাদা লাভের পর সেখানে নতুন শিল্প কারখানা গড়ে তোলার বিষয় তো রয়েছেই, এর সঙ্গে চিরাচরিত পর্যটন শিল্পেও নতুন আশার চাল বুনছে। পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা তো বেশ খুশি, কারণ তাদের এখন ছোটখাটো কাজের জন্য আর শ্রীনগর গিয়ে ধর্ণা দিতে হয় না। पहले क्या रहता था, जैसे यहाँ पे रूट्स बंद हो जाते थे विंटर्स में, नवंबर से रूट बंद होता था, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन काम से होते थे, वो काफ़ी डिले रहते थे। तो अभी यूटी की वजह से ये तो काफ़ी बेनिफिट है फॉर लोकल, जो यहाँ की लोकल पॉपुलेशन है, और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के वर्क्स रहते हैं वो इजीली एंड स्मूथली वो वर्क कर रहे हैं। और बात रही डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छे तरीके से हो रही है। পর্যটকদের ব্যাপক যাতায়াতের ফলে ভ্রমণ এবং হোটেল ব্যবসার খুব লাভ তো হচ্ছেই, সেই সঙ্গে সেখানকার স্থানীয় ব্যবসায়ীদের রোজগারেরও বেশ উন্নতি হচ্ছে। लद्दाख में जब से यूटी बना तब से टूरिस्ट का आना बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि ये एक हिंदुस्तान में एक वाहिद जगह है जो दूसरी जगह से बिल्कुल अलग थलग है लोगों की, और जो नेचुरल जो व्यू है वो बहुत अच्छा है। बहुत तब्दीली आया है। पहले हमें छोटे से काम के लिए श्रीनगर जाना पड़ता था, हमारे मुलाजिमों के लिए हर किसी को परमिशन का कोई केस हो या कोई तब्दीली का हो, कुछ भी हो, हमें श्रीनगर जाना पड़ता। अब हमें यहाँ यूनिटी मिला है, उससे हमें काफ़ी फ़ायदा मिला और काफ़ी डेवलपमेंट भी अच्छा हो रहा है, और पहले से बहुत ही इम्प्रूव हो गया है, क्योंकि टूरिज़म में भी फ़र्क आया है और कारोबार में भी अच्छा फ़र्क आया है। अब यूनियन टेरिटरी मिलने से हमें डायरेक्ट वहाँ से जो फंड्स आते हैं, हमारे कौंसल को फंड आता है। यहाँ गवर्नर पहले नहीं था, अभी गवर्नर आए हैं, तो इस वजह से एलजी है, यहाँ डिविजनल कमिश्नर है, सब कुछ होने से यहाँ बहुत अच्छी तरह से हमें बहुत फ़ायदा मिला है। লাদাখ প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখানকার পর্যটন শিল্পকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। স্থানীয় যুবক এবং বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় ঘরোয়া থাকার জায়গা গড়ে তোলার ব্যাপারেও বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। একই সঙ্গে গ্রামীণ এলাকাতেও পর্যটনকে বিস্তৃত করার কাজ শুরু হয়ে গেছে। हिमालय की ऊंचाइयों में बसा लद्दाख विकास के नए शिखर की ओर आगे बढ़ रहा है। लद्दाख, लेह, करगिल, ये पूरा क्षेत्र हमारे देश के लिए कार्बन न्यूट्रल इकाई के रूप में उसकी पहचान बना सकता है, और इसके लिए भारत सरकार वहां के नागरिकों के साथ मिलकर के एक नमूना रूप, प्रेरणा रूप कार्बन न्यूट्रल और वो भी विकास का मॉडल
वहां की आवश्यकताओं की पूर्ति वाला मॉडल, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। জম্মু কাশ্মীর ও লাদাখে বিকাশের গতি বেড়ে গেছে। লাদাখের সৌন্দর্য যত বাড়ছে, দেশের মুকুট বলে খ্যাত জম্মু ও কাশ্মীরের স্বর্ণালী রূপ আরও মুখরিত হচ্ছে। আর সেসব এই কথাই প্রমাণ করছে গারফের দৌস বার রোয়ে জামিয়াস হামিয়াস্তো হামিয়াস্তো হামিয়াস্তো।